तो गाइज अपनी टारगेटेड प्लेयर सीरीज के लास्ट वीडियो में गाइज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2025 की चैंपियन टीम आरसीबी की। और गाइज हम ये जानेंगे कि अगले वाले आईपीएल में आरसीबी अपनी स्क्वाड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा बैलेंस बनाने के लिए किन किन प्लेयर्स को टारगेट कर सकती है। और गाइज साथ ही ये भी जानेंगे कि कौन कौन से स्क्वाड के ऐसे एरियाज है जो आरसीबी को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। अब इससे पहले गाइज मैं आईपीएल की बाकी 9 टीम्स के टारगेटेड प्लेयर का वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो वो सभी वीडियोस आपको चैनल में मिल जाएंगे, एक प्लेलिस्ट होगी वहाँ पे दिख जाएंगे। तो गाइज आप बाकी के वीडियो भी चैनल में जाके चेक कर सकते हो। अब गाइज सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आरसीबी किन प्लेयर्स को रिलीज करने वाली है, क्योंकि गाइज जो अगला ऑक्शन होगा उसमें अगर आरसीबी को थोड़ा बहुत भी बजट चाहिए प्लेयर साइन करने के लिए तो उनको कुछ प्लेयर्स को तो रिलीज करना होगा। तो रिलीज लिस्ट में गाइज मुझे लग रहा है जो श्योर शॉट रिलीज हो सकते हैं उसमें राशिक डर सलाम सबसे पहला नाम रह सकते हैं, क्योंकि गाइज एक बड़े प्राइस 6 CR के प्राइस में इनको बाय किया, लेकिन गाइज इन्होंने डिसअपॉइंट किया। शुरुआत में इनको खिलाया, 2 मैचेस इन्होंने खेले, एक ही विकेट जो चटका पाए और इनका इकोनॉमी रेट लगभग 12 का था। और उसके बाद गाइज ये इंटायर सीजन बेंच में ही बैठ रहे, यानी कि आरसीबी को इनकी बहुत ज़्यादा नीड भी नहीं थी। उनके अलावा गाइज सेकंड मुझे लगता है जो प्लेयर रिलीज हो सकता है वो है लियाम लिविंगस्टन, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़े प्राइस 8.75 CR के प्राइस में आरसीबी ने इनको बाय किया, लेकिन गाइज ये भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाए। शुरुआत में तो बुरी तरह से फ्लॉप रहे, लास्ट के मैचेस में गाइज जब इनको मौका मिला थोड़ा बहुत डिसेंट खेले, बट स्टिल गाइज मुझे ऐसा लगता है कि 8.75 CR का अमाउंट बड़ा होता है। अगर आरसीबी चाहे तो इनको दोबारा से कम प्राइस में ले सकती है, या मे भी वो किसी अल्टरनेट टारगेट्स के पीछे जा सकती है। तो मुझे जहाँ तक लगता है गाइज इनको भी रिलीज करेंगे। नेक्स्ट गाइज मुझे लगता है कि लुंगी एंगीडी भी रिलीज होंगे। 1 CR के प्राइस में गाइज उनको बाय किया, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिले। आई थिंक 2-3 मैचेस इन्होंने खेले, उसमें भी इन्होंने ओके बॉलिंग करी। तो मुझे जहाँ तक लगता है गाइज ओवरसीज स्लॉट फ्री करने के लिए लुंगी एंगीडी को रिलीज करेंगे, और मे भी किसी दूसरे बैकअप ओवरसीज पेसर के पीछे आरसीबी जा सकती है। प्लस गाइज मयंक अग्रवाल जो कि एज अ रिप्लेसमेंट ही आरसीबी में आए थे, तो गाइज मयंक अग्रवाल भी मोस्ट प्रॉब्ली रिलीज होंगे। इन्होंने भी उतना इंपैक्ट नहीं डाला और अब पदिकल वापस आ रहे हैं। दूसरा मे भी आरसीबी किसी टॉप इंडियन बैटर को भी टारगेट करेगी, तो मुझे ऐसा लगता है स्लॉट फ्री करने के लिए या थोड़ा बहुत जो 1 CR का बजट है वो फ्री करने के लिए मयंक अग्रवाल भी रिलीज हो सकते हैं। बाकी गाइज एक बैकअप स्पिनर थे मोहित राठी, स्क्वाड में लगभग 30 लाख के प्राइस में उनको भी लाया गया, और मुझे जहां तक लगता है स्क्वाड में एरिया फ्री करने के लिए उनको भी रिलीज किया जा सकता है। और देखे तो गाइज बहुत ज्यादा ऑप्शंस तो थे नहीं, तो मुझे लग रहा है मे भी ये 5 प्लेयर्स को आरसीबी रिलीज कर सकती है, और इन सभी को गाइज रिलीज करके लगभग वही 15, 16, 17 CR का बजट जो है आरसीबी के पास बच सकता है। थोड़ा गाइज बीसीसीआई देती है तो वही 20-22 CR के आसपास बजट के साथ आरसीबी ऑक्शन में उतर सकती है। अब गाइज नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि आरसीबी को अपनी स्क्वाड के किन किन एरियाज को स्ट्रेंथन करने की नीड है। अब सबसे पहले तो गाइज मुझे लगता है आरसीबी को एक सॉलिड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की नीड है, जो कि गाइज सिचुएशन के अकॉर्डिंग जहाँ पे टीम की डिमांड हो, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 वहाँ पे बल्लेबाजी कर सके। अगर क्वालिटी इंडियन बैटर आ जाता है वो बेटर होगा, लेकिन अगर इंडियन नहीं भी आता किसी ओवरसीज के पीछे भी आरसीबी जाएगी, बट मुझे लगता है डेफिनेटली वहाँ पे एक क्वालिटी बैटर को तो आरसीबी टारगेट करेगी, क्योंकि वो लिविंगस्टन भी रिलीज करने वाले हैं। और खास तौर पे गाइज ऐसा बैटर हो जो आपको बॉलिंग का भी एडवांटेज दे, फिर चाहे वो मीडियम पेस बॉलिंग हो या स्पिन बॉलिंग हो। दूसरा गाइज मुझे लगता है आरसीबी एक बैकअप इंडियन और एक बैकअप ओवरसीज पेसर को भी टारगेट करेगी, क्योंकि अगर आप राशिक डर सलाम रिलीज करते हैं तो आपको एक इंडियन यंग पेसर की जरूरत हो। बैकअप नहीं भी अगर आपको मेन टीम में भी खिलाना है, कोई बहुत बजट में ना आए, ठीक ठाक बजट में आ जाए, ऐसा इंडियन पेसर। और ओवरसीज में तो मुझे अगर आपके लुंगी एंगीडी जाते हैं तो मुझे लगता है एक इंडियन और एक ओवरसीज पेसर के पीछे भी आरसीबी जा सकती है। तीसरा गाइज मुझे लगता है आरसीबी को एक स्पिनर की भी जरूरत है। ऑल्दो उनके स्पिनर्स ने डिसेंट परफॉर्मेंस किया, कृणाल पांड्या ने तो ऑलराउंड परफॉर्म किया, सुयश शर्मा ओके थे, और बाकी बैकअप में भी स्वप्निल सिंह वगैरह है। बट स्टिल गाइज मुझे लगता है कि हल्का सा अगर सुयश शर्मा का अपग्रेड हो जाए, जो कि उतने कंसिस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे बेटर हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है गाइज आरसीबी डेफिनेटली एक स्पिनर के पीछे भी जाने वाली है। बाकी गाइज बजट बहुत ज़्यादा नहीं है उनके पास, तो जो भी थोड़ा बहुत बजट बचेगा उससे वो बैकअप प्लेयर्स ले सकती है। अब गाइज हम फाइनली आ जाते हैं टारगेटेड प्लेयर्स पे, और सबसे पहले गाइज हम बात करते हैं जो मैंने आपको बताया क्वालिटी मिडिल ऑर्डर बैटर आरसीबी टारगेट करेगी, वहां पे कौन कौन इनका टारगेट्स हो सकते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग गाइज सबसे बड़ा टारगेट इनका कैम ग्रीन होने वाले हैं। और क्यों इनका टारगेट होंगे कैम ग्रीन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पास्ट में आरसीबी में भी खेले, एमआई में भी खेले, और गाइज उनका परफॉर्मेंस बहुत इंप्रेसिव रहा है आईपीएल में। वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप ऑलराउंडर हैं, सॉलिड बल्लेबाजी करते हैं, और 4 किफायती ओवर अपनी पेस बॉलिंग से भी देते हैं, जहां पे वो विकेट्स भी चटकाते हैं। तो गाइज कैम ग्रीन जिस भी टीम में आएंगे उस टीम को बैलेंस प्रोवाइड करेंगे। और अगर गाइज ये आरसीबी के मिडिल ऑर्डर में आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आरसीबी की 11। तो 3 नंबर में खिलाना चाहे वहाँ भी खेल सकते हैं, 4 में खिलाना चाहे या 5 में खिलाना चाहे वहाँ भी वो बल्लेबाजी कर सकते हैं। प्लस आपको गाइज एक एक्स्ट्रा बॉलिंग का एडवांटेज भी देने वाले हैं। अब गाइज कैम ग्रीन जो है इनका टारगेट जरूर होंगे, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत है आरसीबी का बजट, जो कि लगभग 20-22 CR का ही होगा।
और मुझे जहां तक लगता है गाइस अकेले कैम ग्रीन जो है 20,000 से ऊपर तो जाने वाले हैं, क्योंकि 4 से 5 ऐसी टीम्स है गाइस जिनको कैम ग्रीन की जरूरत है, जो कैम ग्रीन के पीछे डेफिनेटली बोली लगाने वाली है। तो ऐसे में गाइस आरसीबी बोली जरूर लगाएगी, लेकिन फिर भी थोड़े कम चांसेस है कि कैम ग्रीन को ले पाए, क्योंकि अगर आप पूरा बजट कैम ग्रीन पे डाल देंगे फिर और जगह आप स्ट्रेंथन नहीं कर पाओगे। बट फिर भी गाइस मुझे लगता है आरसीबी रेस में रहेगी, तो डेफिनेटली कैम ग्रीन उनका टारगेट होंगे। अगर इंडियन ऑप्शंस में देखें तो गाइस मुझे लग रहा है वेंकैयर उनका डेफिनेटली टारगेट होने वाले हैं, क्योंकि हाई पॉसिबिलिटी है वेंकैयर को केकेआर रिलीज करने वाली है। इस बार वो फ्लॉप रहे और बहुत बड़ा लगभग 24,000 का प्राइस था उनका। तो गाइस अगर केकेआर रिलीज करती है तो आरसीबी डेफिनेटली उनके पीछे जाएगी, और लगभग 24 के आधे प्राइस में भी 10-12 CR में भी वेंकैयर मिल जाते हैं, तो आरसीबी के लिए बेनिफिशियल हो जाएंगे। लास्ट वाले ऑप्शन में भी आपको याद होगा आरसीबी एंड तक गई थी, लेकिन एंड में जो है केकेआर ले गई थी वेंकैयर को। और गाइस वेंकैयर ऑल्दो केकेआर में फ्लॉप रहे, लेकिन वो आप जानते होंगे थोड़ा नीचे खेले थे। आरसीबी में आएंगे मुझे लगता है उनको नंबर 3 खिलाया जाएगा, और टॉप ऑर्डर में खासतौर पे नंबर 3 या नंबर 4 में तो गाइस वो पास्ट में भी केकेआर में उन्होंने काफी थ्राइव किया है। प्लस गाइस आप जानते हैं मीडियम पेस बॉलिंग भी कर लेते हैं, केकेआर तो बिल्कुल नहीं कराती थी, लेकिन आरसीबी जरूरत पड़ी उनको बॉलिंग भी करा सकती है। तो मुझे लगता है गाइस वेंकैयर डेफिनेटली आरसीबी का टारगेट होने वाले हैं। उनके आने से जो नंबर 3 स्पॉट में पद्दिकल या मयंक अग्रवाल थोड़े इनकंसिस्टेंट थे, अगर वहां पे उनको आके खिलाया जाता है तो वो एरिया बहुत स्ट्रेंथन हो जाएगा। बाकी गाइज वेंकैयर के अलावा और इंडियन टारगेट में देखें, इन केस अगर आरआर ध्रुव जुरैल को छोड़ती है, जिसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं मुझे, फिर भी अगर आरआर ध्रुव जुरैल को छोड़ती है तो डेफिनेटली आरसीबी जा सकती है। और अगर वही 6-7-8 CR के अंडर में ध्रुव जुरैल आ जाते हैं, वो भी आरसीबी के लिए बेनिफिशियल होंगे। अच्छे बैटर है गाइस, पोटेंशियल बहुत है, लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे हो सकते हैं और आपके मिडिल ऑर्डर में सॉलिडिटी प्रोवाइड करेंगे। तो ध्रुव जुरैल में भी अगर आरआर छोड़े, वो भी आरसीबी का टारगेट हो सकते हैं। बाकी गाइज अगर ओवरसीज टारगेट में और देखें, अगर कैम ग्रीन आप नहीं ले पाते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी भी थोड़ी सी कम लग रही है, तो मे भी आप माइकल ब्रेसवेल के पीछे जा सकते हो। ब्रेसवेल के आने से आपको मिडिल ऑर्डर में सॉलिडिटी मिलेगी। मिडिल ऑर्डर के सॉलिड बैटर है जो गेम एंकर भी कर सकते हैं, फिनिशिंग भी अच्छी करते हैं, पावर हिटिंग भी अच्छी करते हैं। प्लस गाइज स्पिन से भी वो बहुत क्रूशियल 4 ओवर निकाल सकते हैं। ऑफ स्पिनर है और आरसीबी की स्क्वाड में जो है गाइज ऑफ स्पिनर की कमी भी है। तो मुझे ऐसा लगता है गाइज माइकल ब्रेसवेल भी एक अच्छी खासी पिक हो सकते हैं। लगभग अगर 10 CR के अंडर में आ जाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आरसीबी की स्क्वाड के लिए। उनके अलावा गाइज और टारगेट में देखें, ग्लेन फिलिप्स भी एक और ऑप्शन हो सकता है। ग्लेन फिलिप्स के पीछे भी कई टीम जाएगी अगर जीटी उनको रिलीज करती है। ये भी गाइज मिडिल ऑर्डर में सॉलिडिटी प्रोवाइड करेंगे, फील्डर वर्ल्ड क्लास है और ये भी गाइज स्पिन बॉलिंग से एडवांटेज देते हैं। और एक मैथ्यू शॉट करके ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है गाइज, वैसे तो ओपनर है लेकिन वर्सेटाइल है, मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं, स्पिन बॉलिंग भी करते हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी करते हैं। मे भी गाइज उनके पीछे भी आरसीबी जा सकती है। बाकी गाइज मुझे अगर एक और नाम देना हुआ तो मैं मिच ओवन का दूंगा। मिच ओवन इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस कर रहे हैं और इनको भी फ्यूचर का एक बड़ा ऑलराउंडर माना जा रहा है। इन केस अगर पंजाब छोड़ दिया, आरसीबी के पास बहुत अच्छा मौका होगा। और कैम ग्रीन जैसी है गाइज है, वैसे अभी इनको काफी कुछ प्रूव करना है, लेकिन फ्यूचर में एक बड़े सुपरस्टार बनने वाले हैं। उनकी तरह ही गाइज ये मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं और मिडिल ऑर्डर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। जरूरत पड़ी टॉप ऑर्डर में भी बल्लेबाजी करने में केपेबल है। तो इन केस अगर पंजाब किंग्स जो है मिच ओवन को छोड़ती है तो डेफिनेटली मुझे लगता है आरसीबी भी इनके पीछे जा सकती है। तो गाइज मिडिल ऑर्डर डिपार्टमेंट के लिए मेरे अकॉर्डिंग आरसीबी के जो टॉप 2 टारगेट्स होने वाले हैं उसमें कैम ग्रीन होंगे और दूसरे होंगे वेंकैयर। इन केस गाइज अगर ये दोनों को ही आरसीबी नहीं ले पाती है, फिर मुझे लगता है जो मैंने और टारगेट बताए उनके पीछे आरसीबी जा सकती है। नेक्स्ट गाइज हम बात कर लेते हैं स्पिनर डिपार्टमेंट में आरसीबी का कौन टारगेट हो सकते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली इनको सुयश शर्मा का तो अपग्रेड किए। तो मुझे ऐसा लगता है गाइज यहाँ पे इनका टॉप टारगेट रवि बिश्नोई हो सकते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली गाइज रवि बिश्नोई का एलएसजी रिलीज करने वाली है। एक बड़े प्राइस में एलएसजी ने उनको रिटेन किया था, लेकिन गाइज पिछले 2 सीजन उनके बहुत एवरेज गए एलएसजी में, और इस बार वहाँ पे दिग्विजय राठी का इमरजेंस हुआ है, तो बिश्नोई की वहाँ पे बाद में 11 में भी जगह नहीं बन पा रही थी। तो गाइज ऐसे में अगर बिश्नोई रिलीज होते हैं तो आरसीबी डेफिनेटली उनके पीछे जाएगी। क्वालिटी स्पिनर है, पिछले 1-2 सीजन एवरेज गए, लेकिन कभी कभी गाइज टीम चेंज होने से जो है प्लेयर्स के फॉर्च्यून भी बदल जाते हैं। तो ऐसे में गाइज बिश्नोई लॉन्ग टर्म में आरसीबी के लिए एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं और डेफिनेटली सुयश शर्मा का तो अपग्रेड होंगे। 5-6-7 CR के अंडर में आरसीबी में आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। नेक्स्ट गाइज उनके अलावा रूमर्स काफ़ी आ रहे हैं कि सीएसके जो है आर अश्विन को भी रिलीज करने वाली है, छोड़ने वाली है। तो आर अश्विन भी गाइज डेफिनेटली उनका एक टारगेट हो सकते हैं। और जैसा मैंने कहा ऑफ स्पिनर की आरसीबी को नीड भी है, तो ऐसे में आर अश्विन का एक्सपीरियंस आरसीबी के लिए काफ़ी काम आएगा। और गाइज वो भी कम प्राइस में आ जाएंगे, लगभग 3-4 CR में आ सकते हैं, प्लस वो आपको जो है बैटिंग से भी एडवांटेज देते हैं। तो गाइज मुझे ऐसा लगता है आर अश्विन के पीछे भी आरसीबी यहाँ पे जा सकती है। बाकी गाइज और इंडियन टारगेट में देखें, राहुल चहर को भी मोस्ट प्रॉब्ली एसआरएच रिलीज करेगी, पूरे सीजन बेंच में बैठ रहे, तो ऐसे में राहुल चहर के पीछे भी जा सकते हैं और मे भी गाइज इन पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं होगा। तो आई थिंक राहुल चहर को भी एक कम प्राइस में आरसीबी ले सकती है। ये भी एक अच्छे वैल्यूएबल एडिशन आरसीबी की स्क्वाड में हो सकते हैं।
बाकी गाइज अगर ओवरसीज ऑप्शन देखने हुए तो एक वेस्ट इंडीज के अकील हुसैन का भी ऑप्शन है जो कि अच्छे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है और गाइज वेस्ट इंडीज के लिए भी लगातार अच्छा कर रहे हैं और वर्ल्ड में दूसरी जगह जो T20 लीग्स हो रही है वहाँ भी इनका परफॉर्मेंस लगातार अच्छा रहा है। और ये मैंने देखा गाइज पावर प्ले में भी बॉलिंग कर लेते हैं, मिडिल ओवर में तो करते ही हैं, डेथ में भी गाइज इनको बॉलिंग करा सकते हैं, इकोनॉमिकल भी रहते हैं, विकेट टेकर भी अच्छे हैं, प्लस गाइज ये बल्ले से भी थोड़ा बहुत एडवांटेज दे देते हैं। तो अगर अलग वैरायटी आरसीबी चाह रही है मे भी अकील हुसैन के पीछे भी जा सकते हैं। बाकी गाइज अल्लाह गजनफर का एक ऑप्शन है जिनको एमआई ने इस बार साइन भी किया था लेकिन वो इंजरी की वजह से बाहर हो गए थे, अब मोस्ट प्रॉब्ली एमआई रिलीज कर देगी तो आरसीबी के लिए एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। यंग मिस्ट्री स्पिनर है गाइज, ऑफ स्पिनर है तो आरसीबी के लिए वो भी एक डिसेंट ऑप्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट गाइज हम बात कर लेते हैं जो इंडियन पेसर आरसीबी टारगेट करेगी वहां पे इनका कौन टारगेट हो सकते हैं। अब रियलिस्टिक देखा जाए तो गाइज शमी हो गए, नटराजन हो गए, वैसे इन लोगों को आरसीबी जरूर टारगेट करेगी लेकिन गाइज इनको साइन कर पाना थोड़ा टफ होगा क्योंकि इनके पीछे कंपटीशन बहुत होगा। और अगर मान लीजिए आरसीबी वेंकटेयर या कैम ग्रीन में किसी एक को ले आती है प्लस साथ में बिश्नोई भी आ जाते हैं तो फिर ऐसे में तो गाइज यहाँ पे शमी नटराजन के पीछे डेफिनेटली नहीं जा पाएंगे, फिर बजट ही आपके पास रेयरली बचेगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है गाइज शमी या नटराजन ऐसे प्लेयर को तभी टारगेट करेगी आरसीबी जब इनके पास एक ठीक ठाक बजट बचा हो। बाकी और टारगेट्स में देखें तो मे भी गाइज मयंक यादव के पीछे जा सकते हैं, अगर 4-5 CR में आ जाते हैं तो मयंक यादव को मोस्ट प्रोबेबली LSG जो है रिलीज करने वाली है और अगर गाइज ये इंजरी फ्री रहते हैं तो ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छा सीजन आरसीबी में दे सकते हैं, बहुत पोटेंशियल है, पेस है, बाकी आप जानते हैं पावर प्ले और डेथ में भी अच्छी बॉलिंग करते हैं। उनके अलावा LSG के एक पेसर है गाइज मोहसिन खान नाम के, मे भी अगर उनको LSG रिलीज करती है उनको भी ला सकते हैं आरसीबी और ये भी गाइज मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ही 3-4 CR के अंडर में आ जाएंगे। ये भी अच्छे बॉलर है, पावर प्ले और डेथ में भी अच्छी बॉलिंग करते हैं, पेसी है और खासतौर पर गाइज इनकी बॉलिंग में वेरिएशन भी बहुत अच्छी है। और बाकी गाइस शार्दुल ठाकुर का भी एक ऑप्शन है जो कि पावर प्ले के एक बहुत अच्छे बॉलर है, अर्ली स्विंग वगैरह भी इनको अच्छा मिलता है और मिडिल ओवर डेथ ओवर में भी करा लेते हैं, प्लस गाइस ये बैटिंग से भी हैंडी रहते हैं और बहुत ज़्यादा प्राइस में भी नहीं आएंगे, कम प्राइस में आ जाएंगे, एक अच्छे खासे कम प्राइस में जो है शार्दुल ठाकुर भी ऑप्शन हो सकते हैं। अब गाइस नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो ओवरसीज पेसर आरसीबी जिनको टारगेट करेगी, क्योंकि यहाँ पे गाइस देखा जाए मेन पेसर इनके हेजलवुड होंगे तो काइंड ऑफ एक बैकअप पेसर की जरूरत है, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा आरसीबी इन्वेस्ट करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है गाइस गेराट कोटजी अगर जीटी इनको रिलीज करती है ये आरसीबी का टारगेट हो सकते हैं, अच्छे बॉलर है और एज अ बैकअप गाइस काफ़ी बेनिफिशियल होंगे टीम में, जो कि पावर प्ले डेथ कहीं भी बॉलिंग करता है और विकेट टेकिंग एबिलिटी है। दूसरा गाइस अगर जेसन बेरेंडॉफ जो ऑस्ट्रेलिया के पेसर है, लेफ्ट आर्म पेसर है, ये भी गाइस एक बहुत क्वालिटी बॉलर है तो इनको भी एज अ बैकअप आरसीबी टारगेट कर सकती है। और गाइस एक और ऑप्शन देखें तो अगर नेथन एलिस अवेलेबल होते हैं तो उनके पीछे जा सकते हैं अगर सीएसके उनको रिलीज करती है और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है नेथन एलिस, कम बजट में गाइस ये भी एक टॉप ऑप्शन आरसीबी के लिए बैकअप के तौर पे हो सकते हैं। तो गाइज ये थी मेरे अकॉर्डिंग आरसीबी के टारगेटेड प्लेयर्स की लिस्ट। अब गाइज आप अपने ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो।